धर्म और आस्था का सैलाब है यहाँ। कहा जाता है कि इस मंदिर में गंगा जल से प्रभु की पूजा करने से मन मांगी मुराद मिलती है। साथ ही आस्था के साथ यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से गंभीर बीमारियां सही हो जाती है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग प्रभु की उपासना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। ऐसे में अगर आपका भी प्लान किसी आध्यात्मिक सैर का है तो आपको भी एक बार रामेश्वरम के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। रामेश्वरम सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया था तो भगवान राम बिना किसी युद्ध के ही सीता को वापस लाना चाहते थे। लेकिन जब ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी तो अंततः भगवान ने युद्ध करने का सोच लिया। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया और सीता जी को लेकर वापस आए तो कहा गया कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। इसके लिए उन्हें पाप मुक्त होना पड़ेगा। और इसके बाद श्री राम ने ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करी। इसके बाद उन्होंने पवन सुत हनुमान को काशी जाकर शिवलिंग लाने की आज्ञा दी। वो चले भी गए, लेकिन उन्हें शिवलिंग लेकर लौटने में देर हो गई तो मां सीता ने समुद्र किनारे रेत से ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। दोस्तों, यही शिवलिंग रामनाथ कहलाता है। वही पवन सुत के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी पहले से ही स्थापित शिवलिंग के पास ही स्थापित कर दिया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यही स्थापित है अग्नि तीर्थम। कहा जाता है इस तीर्थ में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है, साथ ही सारे पापों का भी नाश हो जाता है। तीर्थ के इस जल का रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन यह बेहद चमत्कारिक माना जाता है। ग्रंथों द्वारा उल्लेख में जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने श्री राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद मिलने के साथ ही श्री राम ने अनुरोध किया कि वो जन कल्याण के लिए सदैव इस ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ निवास करें, और उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने सहर्ष ही स्वीकार किया। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की एक कहानी और है। इसके अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्राह्मण हत्या का दोष है, जो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान से शिवलिंग लेकर आने के लिए कहा। हनुमान तुरंत ही कैलाश पर्वत पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें भगवान शिव नजर नहीं आए। अब हनुमान भगवान शिव के लिए तप करने लगे। उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था। अंतर रूप भगवान शंकर ने हनुमान की पुकार को सुना और हनुमान ने जब भगवान शिव से आशीर्वाद सहित शिवलिंग प्राप्त किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब भगवान हनुमान वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले से ही स्थापित हो चुका है। इस बात से उन्हें बहुत बुरा लगा। श्री राम हनुमान की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान को समझाया भी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि स्थापित शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं इस शिवलिंग की स्थापना कर देता हूँ। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हनुमान ऐसा ना कर सके और अंतर रूप मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान द्वारा लाए शिवलिंग को भी नजदीक ही स्थापित किया और उनका नाम हनुमदीश्वर रखा। रामेश्वरम मंदिर में पवित्र गंगा जल से ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि रामेश्वरम में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने पर ब्राह्मण हत्या जैसे दोष से मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी माना जाता है, क्योंकि ये स्थान भी भगवान शिव और प्रभु श्री राम की कृपा से मोक्षदायी है। हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम की यात्रा करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यहाँ डुबकी आस्था का भी अपना महत्व है। मान्यता है कि यहाँ डुबकी मारने से लोगों के सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। दक्षिण भारत में बना ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लाखों लोगों की आस्था भक्त इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। रामेश्वरम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम द्वादीप के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम भारत की भूमि से समुद्र के बीच में स्थित एक छोटा मंदिर है।
समुद्र के ऊपर रेलवे द्वारा बनाए गए लंबे सुंदर पुल को पार करके पामवन और मंडप नाम के रेलवे स्टेशन तक मद्रास होते हुए पहुंचा जा सकता है। पामवन से उत्तर दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व पश्चिम में धनुष्यकोटि स्थित है। सुनामी से तबाह हुए इस स्टेशन के अवशेष ही आज देखे जा सकते हैं। आर्यवर्त यात्रा में उल्लेख है कि यहाँ के मंदिर का क्षेत्र विघ्न विद्या में है। इसके अलावा ये स्वयं रामचंद्र जी द्वारा स्थापित होने के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 22 स्नान कुएं हैं। इसमें लक्ष्मण कुंड की महिमा महान मानी गई है। तीर्थयात्री यहाँ सुबह जल्दी उठकर समुद्र में स्नान करते हैं। रामेश्वरम को वही गीले कपड़े पहने हुए देखना गौरव की बात है। इस मंदिर में एक क्रिस्टल शिवलिंग भी स्थापित है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच दिया जलाकर भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। लक्ष्मण कुंड में श्राद्ध आदि भी होते देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप कभी रामेश्वर यात्रा के लिए गए हैं? अगर गए हैं तो जय श्री राम करके हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रख अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। धन्यवाद।